तो बरसा पानी, पानी ने आग लगाई। ये गाना रवीना टंडन जी पे पिक्चराइज हुआ है और मुझे ऐसा लगता है ये गाना कराची के लिए गाया गया है। ये गाना कराची के लिए कैसे गाया गया है ये जानने के लिए आपको देखना होगा रेड बॉक्स की नई पेशकश प्रॉपर टी विद मुदस्सिर। जी हाँ, प्रॉपर टी इस शो का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि रेड बॉक्स प्रॉपर्टी में डील करता है, लेकिन हम आपको चाय की तरह तमाम खबरें देंगे। चाय की तरह कैसे? चाय की तरह ऐसे भाई कि कहवा बनता है काला और कड़वा, लेकिन उसमें दूध और चीनी का इम्तजाज जब किया जाता है तो वो एक रिफ्रेशिंग चाय बन जाती है। तो मैं आपको उस काले कड़वे कहवे में दूध और चीनी मिला कर दूंगा और उन खबरों को बहुत ही लाइटर नोट पे आप लोगों के सामने पेश करूंगा। तो ये सब देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू रेड बॉक्स और हमारे चैनल को लाइक करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, उन पर कमेंट करें और अपने मशवरे से हमें आगाह करें। हाँ तो शहरी कहाँ थे हम? हाँ, हम बात कर रहे थे बारिश की और रवीना टंडन की। तो इन दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाई हुआ कुछ यूँ कि बारिश हुई और सुबह भी बारिश हुई हमारी तरफ, तो इत्तेफाक से ऑफिस की तरफ नहीं हुई। हम निकले घर से, हमने बाइक की किक मारी और गटर के पानी और सेवरेज का पानी और बदहाल निज़ाम और बारिश का पानी उसके ऊपर अलग से, तो उन सब से बचते बचाते खड्डों में बाइक ठोकते ठुकाते जब हम ऑफिस पहुँचे, ऑफिस का दरवाज़ा खुला, अंदर घुसे तो सामने बॉस खड़े थे और टाइम हो रहा था 11 बजे का। और बॉस ने हमें गुद्दी से पकड़ा और कहा, बेटे अब्बा का ऑफिस है जो इतनी देर से आ रहे हो, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। और उन्होंने हमें सज़ा क्या दी? कहने लगे भाई कंटेंट लिखना तो आपका काम है ही, अब आपको करना यह है कि एक और शो प्रेजेंट करना है जो कि अब हम आपके सामने कर रहे हैं, प्रॉपर टी विद मुदस्सिर। अबे चाय तो दे दो इसमें। यार मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि इस कराची का बनेगा क्या, और इसी वजह से अब आपको पता है M9 के प्रोजेक्ट्स पर कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है। लोग बहुत सारे वहाँ पर मूव कर रहे हैं, बहरिया और मज़ीद जो DHA सिटी और ये सारे कमांडर सिटी इस तरफ लोग मूव कर रहे हैं और बहुत तेज़ी के साथ मूव कर रहे हैं। उसकी वजह यही है कि कराची के मामला तो शायद कभी हल होने के हैं ही नहीं, और अगर हल हो भी गए तो न जाने कौन सी नस्ल होगी वो जो ये सारे मामला सुकून से देख सकेगी। हमने तो नहीं देखी और हम अपने अजदाद से भी यही सुनते हुए आए कि भाई कराची का हाल तो सदियों से ऐसा ही है और मेरे ख्याल से सदियों तक ऐसा ही रहेगा। तो आपको पता है जब बारिश होती है ना तो बहरिया टाउन में मच जाती है एक हलचल, और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न सिर्फ यही है कि लोग अब रोज़ रोज़ की परेशानी से तंग आ गए हैं। इवन जो लोग ये भी कहते हैं कि बहरिया टाउन बहुत दूर है, M9 के प्रोजेक्ट्स बहुत दूर हैं, हैदराबाद लग जाता है, अब वो भी वहाँ उस तरफ मूव कर रहे हैं। और अगर क्योंकि उनके पास मेरे ख्याल से अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि कराची का कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पर इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता। कराची का क्या होना है क्या नहीं होना ये तो भाई अल्लाह ही जानता है। वैसे जानते तो सियासतदान भी हैं, मगर वो क्या जानते हैं और क्या करते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो सियासत को छोड़िए, हम चलते हैं आगे और कराची के इस वक्त के सबसे हॉट आदमी की बात करते हैं। जी हाँ, सबसे हॉट आदमी जो कि इस वक्त बहुत हॉट चल रहे हैं, हर खबर में बस वही हैं, गुलजार साहब। गुलजार शायर नहीं, गुलजार जस्टिस गुलजार साहब की बात कर रहा हूँ, जो कि कोई ना कोई फैसला दे देते हैं और फिर उस फैसले के बाद मार्केट में एक हलचल मची होती है, जिसको देखो उसी टॉपिक पे ज्ञान बांट रहा होता है। तो होता क्या है भाई, अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वक्त चल रही है वो चल रही है मदीना मस्जिद की बात। मदीना मस्जिद जो कि तारिक रोड पे वाक़ है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो बनाई गई है पार्क की ज़मीन पर, और पार्क की ज़मीन पर बनाई गई है इसलिए उसको गिरा देने की या उसको वहाँ से ख़त्म करने की बात भी की जा रही है। और ये देखते हैं कि जस्टिस साहब ने कहा क्या है। जस्टिस साहब ने जब थोड़ा सा लाइटर मोड पे वो आने लगे तो उन्होंने कहा कि यार इनको ऑल्टरनेट ज़मीन फराहम की जाए तारिक रोड पे या कहीं और, ताकि ये और वो ज़मीन इस ज़मीन से भी बड़ी हो, तो ताकि ये वहाँ पर मस्जिद तामीर कर सकें। तो अब सिलसिला ये है कि बहस चल रही है, दोनों पार्टीज़ इस वक्त बहस में लगे हुए हैं कि करना क्या चाहिए। वो लोग भी नहीं मान रहे हैं ऑल्टरनेट ज़मीन के लिए फ़िल वक्त, तो बहरहाल हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। हाँ, एक छोटा सा मशवरा हम और हमारी टीम देना चाहेगी कि यार खुश उसलूबी से मामला निपटा लो, वरना कोई इंतशार पैदा ना हो। और दूसरी बात यह है कि भाई मुझसे कोई सवाल नहीं करना, आप मुझसे कोई भी प्लीज़ कमेंट्स में ये ना कहे कि आप क्या कहते हैं इस बारे में कि मस्जिद गिरा देनी चाहिए या नहीं।
तो भाई अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप जिस भी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं उसके उलेमा से रब्ता करें। और अब तो रब्ता करने की भी ज़रूरत नहीं है, सबकी वीडियोज़ यूट्यूब पे पड़ी हैं, जाइए ब्राउज़ कीजिए और आपको हर मसले का हल मिल जाएगा। एक और ख़बर जो कि काफ़ी टाइम से चल रही है, तकरीबन 2 महीने हो गए हैं इस खबर को चलते हुए, और जिसमें बात हो रही है नासला टावर की। नासला टावर अब तो खैर मेरे ख्याल से उसके कुछ मंजिलें गिरा भी दी गई हैं। बात यह है कि भाई हम बीइंग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, हमारा कहना तो ये है कि जितने भी नाजायज़ तजावुज़ात हैं वो यकीनन जल्द अज जल्द और भरपूर तरीके से उन पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन चंद और चीज़ें हैं जिन पर एक्शन होना ज़रूरी है। वो चंद चीज़ें क्या हैं? आप सबको मालूम है कि ये मामला आज का नहीं, 1950 से और आज 2022, एक लंबा अरसा। इस लंबे अरसे में किस किस गवर्नमेंट में किस किस ओहदेदार ने कौन कौन सी एनओसीज इस बिल्डिंग के लिए जारी की, उनसे भी पूछगछ होनी चाहिए। 750 स्क्वायर फीट की ज़मीन 1122 स्क्वायर फीट तक कैसे फैल गई, ये सब भी जानना ज़रूरी है। तो नाजरीन, ये हैं 2-4 मसाइल जिन पर आज हमने बात की, और मेरे ख़्याल से हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मज़ीद आपको चीज़ों के बारे में आगाह करते रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ये जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं ना यार, ये बड़े नाजुक होते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि इन सब मामलात में जब आप पढ़ रहे हों, जब आपको कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ हो, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट ज़रूर कर लें। और अगर इन्वेस्टिगेट करने में आपको कोई मसाइल दरपेश हैं तो हम यहाँ आपकी मदद के लिए बैठे हैं। रेड बॉक्स से रब्ता कीजिए, हमारी वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगाह रहिए, तमाम चीज़ों से आगाह रहिए। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इसी प्रोग्राम के अगले एपिसोड में जिसका नाम है प्रॉपर्टी विद मुदस्सिर। अल्लाह हाफ़िज़।